आज का मोटिवेशनल वीडियो है, शब्द में शक्ति होती है। और शब्द की शक्ति जो काम करती है वो इस तरह का काम करती है कि व्यक्ति को कई बार अपने शब्दों के कारण से बहुत लाभ होता है और कई बार बहुत बड़ी हानि होती है। हानि क्या होती है कि शब्दों का प्रभाव इतना अधिक है कि कहते हैं व्यक्ति चोट का प्रभाव भूल जाता है, लेकिन शब्दों के प्रभाव का इतना बड़ा असर है कि जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के वो रिश्ते चलते रहते हैं, वो उस शब्द का प्रभाव चलता रहता है, उसकी ऊर्जा काम करती है, व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें प्रभाव देती हैं। व्यक्ति को पता नहीं होता है सामने वाला व्यक्ति है जिससे हम पहली बार मिले, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, जिससे हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक व्यक्ति को हम देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, लगता है कि वो जन्म जन्मांतर का साथी है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। उससे मिलते ही बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। वो लोग मिलकर के अपने लगते हैं, उन लोगों की ऊर्जा में कुछ ऐसा है कि वो हम सालों ना मिलें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जब मिलेंगे तो उनको मिलकर के इतनी प्रसन्नता का अनुभव होता है कि व्यक्ति सारे दुखों को भुला देता है, दुनिया के मिले सारे दुख भूल सकता है और वो उस व्यक्ति से मिलकर के अच्छा लगता है, उस जीव से मिलकर रहते हैं। व्यक्ति तो छोड़ दिए, जीव जंतु आप देखिए, चाहे वो पशु के रूप में आप डॉग को देख लीजिए, काऊ को देख लीजिए, हाथी को देख लीजिए, ऊँट को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए। लोग शेर से मित्रता कर लेते हैं। भाई मित्रता कैसे करी जा सकती है शेर से? सोचने की बात है। शेर कोई मित्र थोड़ी है कि जो मित्रता करेंगे। जो लोग शेर को के रखवाले होते हैं, शेर का रखवाला कौन हो सकता है? जिसको शेर के पर काबू करना आता हो। ये बहुत बड़ा काम है। देखने में तो ये लगता है कि क्या है कि जंगल में एक व्यक्ति केवल शेर की रक्षा ही तो कर रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जो शेर के पास चले जाते हैं, जैसे कि हम भरत का नाम कहते हैं, भरत ने शेर के दांत ही गिन लिए। तो ये क्या थी? वो ऊर्जा थी उसकी कि उससे कनेक्ट हो गई कि उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी कि वो शेर का मुंह फाड़ करके शेर के मुंह में हाथ डाल सकते हैं, उनके दांत गिन सकते हैं। मतलब ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ये कहा गया है कि मृत्यु के बाद कहाँ जन्म होगा ये नहीं कहा जा सकता, किस जाति में होगा ये नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति कहते हैं ना, अपनी जाति में जाकर के संतुष्ट होता है, अपने जाति में नहीं जाकर के बल्कि अपने लोगों में जाकर के प्रसन्न होता है। जब उसकी ऊर्जा उन लोगों के बीच में पहुंचती है जो लोग उसके अपने थे, तो वहाँ पर वो कनेक्ट हो जाता है, बिना उसको कनेक्ट करना नहीं पड़ता, कनेक्शन अपने आप बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो दोनों में अलग, मतलब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनसे आपकी जीरो से शुरुआत होगी, वो रिश्ते बनेंगे, अच्छे बन सकते हैं, बुरे बन सकते हैं, वो लोग बिल्कुल अलग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको देख करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है, जिनको देख करके बहुत दुख का अनुभव होता है, जिनको देख करके बहुत दया आती है, जिनको देख करके आदमी दूर होने का मन करता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे शब्द का प्रभाव है जो हमारे पास रह जाता है। शब्द नहीं याद रहते व्यक्ति को, लेकिन शब्द तो कुछ लोगों को रह जाते हैं। कहते हैं ना, किसी किसी की मेमोरी अंतिम समय तक रहती है। जिनकी मेमोरी अंतिम समय तक बिल्कुल सही होती है, उन लोगों के जीवन में जब उनका जन्म होता है तो उनको वो सारी बातें याद रहती हैं जो बातें पूर्व जन्म की थी। जनरली लोग भूल जाते हैं, और फिर होने के बाद भी व्यक्ति यदि पता भी लग जाए तो जनरली कोशिश यही होती है कि उस बात को भुला दिया जाए, उस व्यक्ति को भुलाया जाए, क्योंकि जीवन के बहुत सारे से जो संबंध हैं वो नए जन्म के संबंध हैं, और वो पुराने जन्म में जाना चाहेगा व्यक्ति तो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, चाहे वो किसी और रूप में हो। व्यक्ति कोई भी अपने बेटे को दूसरे का बेटा नहीं बनाना चाहेगा, तो वो एक कनेक्शन है, वो नहीं हो पाता, वो चीज़ें होती हैं, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं काम करती है। इसलिए कहते हैं सोच समझ करके बोलो, शब्द में प्रभाव होता है। लेकिन सब समस्या ये है कि शब्द जो है व्यक्ति तभी गलत बोलता है जब क्रोध आता है, और क्रोध में व्यक्ति विवेकहीन होता है। विवेकहीन स्थिति में वो क्या बोल रहा है वो खुद उस पर काबू
खो जाता है और वो ऐसी बातें बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, जिसका कि जैसा मैंने बताया कि बहुत लंबा असर पड़ता है, बहुत लंबा। 1 मिनट के अंदर आप चीज़ों को बनाएंगे, बहुत समय लगता है, 1 पल लगता है, वो सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं, वो बात सारी ख़त्म हो जाती है जो बात होती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए कहते हैं कि बहुत संभाल करके बोलिए। शब्द का प्रभाव ऐसा है कि व्यक्ति जो है किसी को भी काबू में कर सकता है और किसी को भी जो है गुस्सा दिला सकता है। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग होते हैं बिना किसी कोई भी किसी को भी आप लेकर के आ जाइए और वो उससे बात करेंगे और वो व्यक्ति उसका अपना हो जाएगा। तो ये क्या है, ये वाणी पर एक तरीके का आपका जो है वो आपका उसके ऊपर अधिकार हो गया है, वाणी के ऊपर। आपकी वाणी आपके इशारों पर नाचती है। जिस व्यक्ति की वाणी इशारों पर नाचने लग जाए, समझ लो जीवन में वो विजेता है। क्योंकि हर संसार के किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए वाणी ही सबसे ज़्यादा असरदार होती है और वाणी पर काबू नहीं होता, इसलिए गलतियाँ बहुत हो जाती हैं। वाणी के कारण से ही व्यक्ति झूठ बोलता है, वो सारे काम करता है, लेकिन यदि उसको अपनी वाणी पर अधिकार है और अपनी गलतियों का पता है तो फिर वो गलती करने से बचेगा। और जितनी कम गलतियाँ होंगी तो नहीं ज़्यादा व्यक्ति सफल होगा, क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, लेकिन किससे कितना जुड़ना है ये तो फिर जब वाणी पर काबू हो जाता है तो बुद्धि पर अपने आप काबू हो जाता है। दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे से, लेकिन कनेक्शन होता वही है जहाँ पर होने वाला होता है। इसलिए कहते हैं कि वाणी का बहुत बड़ा असर होता है। अभी अभी हमने एक ऐसा एक मैं देख रही थी मोबाइल, तो उसमें पता लगा, एक जीवन में मैंने पहली बार सुना कि एक लड़की का सिर्फ 3 मिनट के अंदर तलाक हुआ। क्यों तलाक हुआ ऐसा सुनने में आया, मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें ये आया कि वो कोर्ट में शादी करके बाहर निकल रहे थे, निकलते निकलते वो लड़की के सैंडल फिसल गया और वो वहीं गिर गई और उसके मुंह से बेवकूफ़ शब्द निकला और वो उसको इतना ज़्यादा चुभा, उसे लगा जो व्यक्ति अभी के संबंध को इस तरीके से बातें बोल रहा है, जो मतलब अभी संबंध बना भी नहीं है उससे पहले, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर गई वो लड़की, आगे बढ़ने के बजाय पीछे गई। उसने कहा मैं अभी तलाक लेती हूँ, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। उसने तुरंत उस चीज़ को वहीं की वहीं समाप्त कर दिया। तो ये किसका प्रभाव था? आपके शब्दों का। और एक शब्द का प्रभाव हुआ कि एक शब्द, एक राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर लिखा उन्होंने, और वो शब्द ऐसे हैं कि वो पूरे देश का राष्ट्रगान बन गया, राष्ट्रगीत बन गया। तो कोई जो चीज़ें राष्ट्रगीत बने, राष्ट्रगान बने, या कोई केवल कोई शब्द किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा फील करा जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब हम कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े हास्य कलाकार होते हैं। क्यों हास्य कलाकार को महत्व देते हैं? इसलिए क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना बहुत आसान है, किसी को भी फटाफट रुला दीजिए, लेकिन हंसाने के लिए व्यक्ति को खुद हंसना पड़ेगा, तभी उसके अंदर हास्य पैदा होगा, तभी वो दूसरों को हास्य दे सकता है। और कई बार खुद हंसता भी नहीं है, कई बार व्यक्ति की खुद की स्थिति ऐसी नहीं होती है, जीवन में घटनाएं घटती हैं, तो कई बार खुद की स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत से लोग दूसरों को हंसा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चीज़ों का असर होता है, चीज़ों का प्रयोग, चीज़ों में विशेष रूप से शब्दों का प्रयोग बड़े सोच समझ के करना चाहिए। इस पृथ्वी पर सुनते आए हैं कि परशुराम जो है वो बहुत क्रोधित होते थे, उनकी क्रोध के कारण से पृथ्वी का बहुत विनाश हुआ। उन्होंने राम पर ही वो क्रोधित हो गए, क्योंकि क्रोध तो आदमी को जब उनको स्थिति का भान हुआ तो उनको वो जान गए ये तो स्वयं ईश्वर है, तो उनका क्रोध शांत हुआ। लेकिन एक बार तो उनका क्रोध प्रचंड था, उस पर कोई काबू नहीं था, इसलिए बहुत लोग अपने ऊपर काबू रखते हैं, लेकिन जब होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शब्द की शक्ति जो है बहुत बड़ी है, और शब्द का इसीलिए कहते हैं कि जो
अब आजकल का समय क्या, कैसे एक समय था जब व्यक्ति बात ही व्यंग्यात्मक शैली में करते थे। ये समय कौन सा था? वो समय था जो राजाओं का युग था, जहाँ पर लोग जो है अपनी व्यंग शैली को बहुत बहुत अच्छा मानते थे, और वैसे ही इस व्यंग का प्रयोग करते थे वो काव्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करके उसको अच्छा माना जाता था, चाहे वो हास्य में करें, चाहे वो किसी भी रस में करें, नौ रस जो है उसमें किसी भी उसमें वो अपने वाणी शब्द का प्रयोग करें, लेकिन उसमें उस शब्द का असर जो है वो दिखाई देता था। ये विशेष बात थी। और आज जो है वो बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है। आज लोग, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया व्यंग्यात्मक भाषा जो है वो काव्य तक सीमित है, और वो सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। वो पठनीय होते हुए भी कुछ पढ़े लिखे लोगों तक तो चली जाती है वो चीज़, लेकिन एक आम इंसान तक अपनी बात रखने के लिए शब्दों का सरलता से प्रयोग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आजकल जो है फिर एक समय आया लक्षणात्मक शैली का प्रयोग किया जाने लगा, और आज जो समय है वो अभिधात्मक शैली का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सरल है, सीधे सीधे बात कहिए, सीधे सीधे व्यक्ति को समझ में आएगी। उल्टे सीधे घुमा फिरा के मत कहिए, पहले ही व्यक्ति को समझने में परेशानी है, पहले ही सामान्य बात को व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। आप उसमें अपनी विशेषता प्रकट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि आप बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं, आपके अंदर विशेषता है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभाव कौन सी चीज़ डालती है? जो बिल्कुल सीधी होती है, वो सीधे सटीक ढंग से व्यक्ति को समझ में आ जाती है। रविंद्रनाथ की कुछ रचनाएं जो आप देखेंगे तो वो व्यंग्यात्मक हैं, लेकिन ज़्यादातर रचनाएं उनकी अभिधात्मक भी हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि व्यंग के साथ साथ अभिधात्मक शैली भी उनकी साथ में जुड़ी है। बिहारी की शैली में केवल व्यंग्यात्मक शैली है, इसलिए उसको कुछ ही लोग समझ पाते हैं। यदि आप रामचरितमानस की भी बात करें, हर व्यक्ति रामचरितमानस को का अर्थ नहीं समझ सकता। अवधी भाषा में समझ में आती है, लेकिन हर व्यक्ति के समझ में नहीं आती। हर व्यक्ति को अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। गीता जो है उसमें अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं। शब्दों का जो वो है, कहा कुछ और गया है, बना कुछ और दिया, पहुंच किसी और तरीके से गया है लोगों के पास। तो उसका प्रभाव क्या होता है कि उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति ने जैसे कर्मण्येवाधिकारस्त का दूसरा ही अर्थ ले लिया, उन्होंने यही मान लिया कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। उसका अर्थ ये था ही नहीं, वहाँ पर वो बोला ही दूसरे शब्द में जा रहा है। यदि आप किसी फल की इच्छा से काम को नहीं करेंगे, यदि एक व्यक्ति परीक्षा में बैठा है और ये ना सोचे कि मुझे परीक्षा में पास होना है, तो वो प्रयास ही नहीं करेगा, उसका प्रयास ही निरर्थक हो जाएगा। जब तक उसके अंदर ये आशा है कि मैं इस परीक्षा को दूंगा, मैं इसमें पास हो जाऊंगा, यदि तैयारी करूंगा, तो वो अच्छे से तैयारी करेगा तो उसमें पास भी होगा, क्योंकि उसको परीक्षा में पास होने की संभावना है, बल्कि विश्वास है। इसलिए वो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। और उसको सबसे बड़ी बात है, उसको एक कंप्लीट कोर्स मिला हुआ, उसको मालूम ये पढ़ लूँगा तो मैं इसमें सफल हो जाऊँगा। तो ये आशा है ना, इस आशा के कारण से यहाँ पर आप बताइए कि यदि वो उसके अंदर फल की इच्छा नहीं हुई तो उस परीक्षा देने का क्या फ़ायदा है। उसको पता है कि मेरी ये परीक्षाएं जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाना जाएगा, मुझे एक अच्छे पद पर रखा जाएगा, मैं एक सफल व्यक्ति बन पाऊँगा। जीवन में सबसे ज़्यादा सफलता, चाहे मैं जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ उस क्षेत्र में मेरा जो है वो वर्क काम करेगा, तो वो उसके लिए काम करता है, तो उसको उसमें सफलता मिलती भी है, वो सफल भी होता है, लोग भी उसकी को मानते हैं। तो वो किसके कारण से हुआ? वो आशा रखने के कारण। तो इसीलिए उस आशा के कारण से वो हर साल हर साल नहीं, हर हफ्ते पूरे सही से स्टडी करते हैं बच्चे, सही से तैयारी करते हैं, सही से आगे बढ़ते हैं। इसी कारण टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है मेरा शिष्य यदि अच्छा निकल जाएगा, अच्छे टीचर जो होंगे, अच्छे माता पिता जो होंगे, वो हमेशा अपने बच्चों को फलते फूलते देखने में खुश रहेंगे। क्योंकि बच्चे यदि आगे गए, इसका मतलब आप अच्छे हैं, तभी आपके बच्चे अच्छे, नहीं तो बच्चे अच्छे आगे नहीं जा सकते। यानी आपने उनको वो चीज़ दी जो देनी चाहिए। तो ये किसके कारण से? अच्छे स्टूडेंट, इसीलिए अच्छे स्टूडेंट जो है वो गुरु को मानते हैं। गुरु जो है
उन बच्चों को भी मानते हैं जो बच्चे उनके उनके कारण से आगे बढ़ते हैं, तो उनको उनको देख कर के प्रसन्नता होती है। गुरु को कुछ नहीं मिलता, माता पिता को कुछ बहुत कुछ नहीं मिलता। जैसे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो जो अर्निंग करेंगे वो सब ला करके माता पिता को दे रहे हैं, या वो सब माता पिता के लिए तुम बच्चा एक सामान्य नौकरी करे या खास नौकरी करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चा माता पिता के लिए ध्यान रख लेगा, उसकी देख रेख करवा देगा, उसका ध्यान रख लेगा, उसको अच्छे कपड़े दे देगा। ये मूल रूप से फ़ायदा किसको होता है? उसके अपने परिवार को, उसको खुद को जिस आज हम अंबानी की बात करते हैं, किसको फ़ायदा हो रहा है? खुद को, उनको। बाकी सबको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो नाम उनका खुद का है, खुद का फ़ायदा संसार में नाम उनका लिख गया, ये खुद का फ़ायदा है व्यक्ति का। बाद में किसी और का फ़ायदा होता है, उसके बाद उसके परिवार का, उसके बाद उसकी माँ का। माँ को क्या दे, बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया नहीं, लेकिन व्यक्ति का खुद का, उससे खुद की ग्रोथ होती है जब आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे आगे बढ़ते हैं। लेकिन माता पिता को क्या होता है? उससे प्रसन्नता होती है कि मैंने जो पौधा लगाया, मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा मेरा बढ़ रहा है। उसको देख के माता पिता खुश होते हैं, उनको इसीलिए खुशी महसूस होती है। गुरु को प्रसन्नता होती है जब वो अपने बच्चे को देखते कि मेरा बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा यहाँ तक पहुँच गया, इतने बड़े पद पे पहुँच गया। तो एक अच्छा गुरु जो है वो हमेशा अपने बच्चे की के आगे बढ़ने में, तो आप बच्चे की सफलता में खुश होता है। तो ये उसकी क्योंकि उसको लगता है ये मेरी सफलता है, ये ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चे की सफलता है। बच्चे की सफलता तो लग रही है, लेकिन उसको कहीं अंदर आत्मिक सुख मिलता है जो हर किसी से नहीं मिलता। तो बात मूल चल रही थी कि शब्दों का बहुत बड़ा असर होता है, और शब्द इसीलिए बहुत सोच समझ करके प्रयोग किए जाने चाहिए, ताकि जीवन में जो है इस जन्म में भी अच्छा हो और आगे के जन्मों में भी अच्छा हो। जीवन में जो कुछ हमें हमसे गलतियां होने वाली हैं, वो गलतियां होने से बच जाएं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब